हेलो, आपका हमारे इस ऑनलाइन फैमिली ऑनलाइन एग्जाम में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप लोग मतलब देख चुके होंगे थंबनेल पर, इसीलिए क्लिक किए होंगे। आज मैं आपको लाइव दिखाने वाला हूँ कि कैसे आपका पेट का एग्जाम होता है। उसका रनिंग टेस्ट मैं आपको लाइव दिखाऊंगा। चार चार आरटीआई के रिप्लाई आया हुआ है, उसके बारे में बताएंगे आपको और कट ऑफ के साथ आपको डिस्कस करेंगे। तो आप अगर अभी तक अपने इस फैमिली को जो है छोटे से फैमिली को सपोर्ट नहीं किए तो जरा करिए। आप लोग ही इसको यहाँ तक लाए हैं और आगे भी आप लोग को ही ले जाना है, तो इसको जल्द से जल्द जो है थोड़ा सा इसको एक मतलब एक नए मुकाम पर ले जाइए। इसको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, ऐसी मेरी दिली तमन्ना है। ठीक है, तो जैसे आप लोग भी कुछ हासिल करना चाहते हैं वैसे हम भी इसमें कुछ हासिल करना चाहते हैं, इसलिए आप जो है इतना कर सकते हैं। इसमें आपको कुछ लगेगा नहीं, सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन दबा देना है। चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं, आपको लाइव दिखाते हैं कि इसमें आपको लाइव कैसे पेट का एग्जाम होता है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये वीडियो आपकी स्क्रीन पर चल रहा है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि बच्चे जैसे लाइन पे खड़े हैं, तो वैसे आपको भी खड़ा होना होगा। उसके बाद आपको देखिए यहाँ पे देखिए आपको इस तरह से नंबर मिल जाएगा। आपके चेस्ट पर आपका इस तरह से नंबर मिल जाता है। उसके बाद आपको लाइन बाय लाइन आपको जाना होता है पैनल में। पैनल में जाने के बाद देखिए आपको इस तरह से बोरा उठा करके आपको अपने सर पर या फिर कंधे पर जैसे भी आप रख सकते हैं, यहाँ पे बोरा उठा करके रखिएगा और उसको ले जा करके आपको वहाँ पर पहुँचाना होगा। 100 मीटर की दूरी होती है पहुँचाने वाला और 2 मिनट का समय आपको दे देता है। देखिए आराम आराम से भी अगर आप चलेंगे बोरा उठा करके तो आप पहुँच जाएंगे। तो 35 किलो का वजन कोई बहुत ज़्यादा वजन नहीं होता है। लगभग जो सीमेंट वाली बोरी होती है वो आधा से ज़्यादा भरी होती है, तो 35 किलो हो जाती है। तो उतना ही बोरा देख सकते हैं आप कि मुंह बंद बांधा रहेगा सबका। और आपको टेबल पर रखा होता है, ये जो मेज जो बोरे होते हैं वो सब टेबल पर रखे होते हैं। तो आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर आपको वो सारी चीज़ें दिख रही होंगी। टेबल से उठा करके आपको जाकर वो करना होगा। तो फिर उसके बाद मैं आपको चलिए दौड़ दौड़ दिखा देता हूँ। दौड़ देखिए इस तरह से आपको गोल गोल चक्कर लगाने होते हैं। आपके पैर में चिप बांधी होती है, आपके पैर में जो है वो चिप बांध दी जाती है और चिप के जरिए आपको दौड़ना होता है। तो चिप जैसे आप जैसे मैट होता है, आपका पैर जब मैट पे पड़ेगा तो चों चों बोलने की आवाज़ आएगी, तो टू करके आवाज़ आएगी, तो समझिए कि आपका टाइम शुरू हो गया। उसके बाद दौड़ते रहिए दौड़ते रहिए दौड़ते रहिए। 2 चक्कर आपको लगाना होगा। यदि 500 मीटर का ग्राउंड होगा तो वैसे वो 2 ही चक्कर लगवाएंगे, क्योंकि ग्राउंड 500 मीटर का ही रखेंगे वो लोग। तो 2 चक्कर लगाने होंगे आपको ग्राउंड का। 500 मीटर का होगा तो 2 चक्कर लगा करके आपको अपनी दौड़ पूरी करनी होगी। जैसा भी वहाँ ग्राउंड हो, ग्राउंड के सिचुएशन के हिसाब से चक्कर बताएंगे वो लोग, खुद बताएंगे कि ग्राउंड कितने का है, आपको कितने चक्कर लगाने हैं। तो आपको उस हिसाब से अपना सेटअप करके जाना है और उस तरह से आपको दौड़ लगानी है। और दौड़ लगाने के लिए 4 मिनट 15 सेकंड लड़कों को और 5 मिनट 40 सेकंड लड़कियों को मिलेगा। 1 किलोमीटर की दौड़ है। तो इस तरह से मैंने आपको लाइव दिखा दिया कि दौड़ में क्या होता है। अब चलिए मैं आपको चार चार आरटीआई का रिप्लाई दिखा रहा हूँ पहले। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ये आरआरबी जो है रांची रांची बोर्ड का जो है आपको मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रांची बोर्ड की तरफ से आरटीआई आया हुआ है अटेंडेंस पर। इसमें उन्होंने पहला क्वेश्चन पूछा था कि क्या आपके नोडल में कितने फॉर्म पड़े, मतलब कितने फॉर्म आए हैं टोटल। तो देखिए उन्होंने अपना डाटा दिया हुआ है। 4,68,983 कैंडिडेट जो है वो रांची बोर्ड से फॉर्म भरे हुए हैं, जिसमें से पेपर देने के लिए कितना पहुंचे हैं तो 1,73,468 लोग जो है पेपर देने के लिए पहुंचे हुए हैं। यानी अगर आप इसको परसेंटेज में काउंट करेंगे तो अराउंड फिगर आपको 40% 41% देखने को मिलेगा। तो ये आप देख सकते हैं, ये पहला आरटीआई था। दूसरा आरटीआई देखें अगर आप तो ये बिलासपुर का आया हुआ आरआरबी बिलासपुर, ये देख सकते हैं। इसमें टोटल फॉर्म जो पड़े हुए थे पेपर देने के लिए 2,22,490, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ 73,207 लोग पेपर देने गए हैं, जो कि 35% से भी कम का या फिर उसके अप्रॉक्स में आपका परसेंटेज बन रहा है। तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा कम अटेंडेंस है यहाँ पर आरआरबी भोपाल ये बिलासपुर में। तो यहाँ पर कट ऑफ तो आपको देखने को मिलेगी थोड़ी बहुत कम जरूर। हालांकि फिर भी जो है आपका हाई जोन में आता है, इसलिए उतनी भी मतलब कम नहीं जाएगी, लेकिन आपको थोड़ा सा इसमें इफेक्ट देखने को मिलेगा। वहीं मैं आपको बात कर लूँ तो ये दोनों तो ये मैंने आपको रखा कि ये बोल रहे थे अश्विनी वैष्णव जी जो है 1-2 सप्ताह में ये जो 1.45 लाख जॉब देने की बात कर रहे थे। हालांकि ये संभव नहीं है। मान के चलिए 20 नवंबर के बाद ही आपका रिजल्ट आना है और उसके बाद ही आपका 15 दिसंबर से मान के चलिए आपका पेट का एग्जाम शुरू हो सकता है। उसके पहले कोई और संभावना नहीं है। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये चीज़ हो जाएंगी, यही बात यहाँ पर भी लिखी हुई थी। और उसके बाद अगर हम बात करें तो ये अजमेर जोन का अपना अजमेर जोन का जो है ये आपका आरटीआई आया हुआ है। इसमें उन्होंने बताया कि 10,99,856 यानी करीब करीब 11 लाख लड़के इसमें हैं और 11 लाख लड़कों में से 4,70,313 लोग जो है पेपर देने के लिए पहुंचे हैं। तो यहाँ पर भी अटेंडेंस करीब तकरीबन अगर बात करें तो 40% के अराउंड फिगर में घूमेगी। 40% के 1-2% आगे पीछे राउंड फिगर में घूमेगा। तो लगभग यहाँ पर भी अटेंडेंस कम ही है, ज़्यादा नहीं है। वहीं अगर हम बात कर लें तो रांची बोर्ड का मैंने आपको बता ही दिया, दूसरा आया था वो भी बता दिया। फिर उसके बाद यहाँ अजमेर बोर्ड का मैंने आपको बता ही दिया है। अजमेर का नहीं, हाँ अजमेर का मैंने आपको बता ही दिया। उसके बाद रांची का मैंने बता दिया आपको। यहाँ पे देखिए अब चंडीगढ़ का, तो चंडीगढ़ में क्या था अगर आप ध्यान से देखें तो चंडीगढ़ जो अगर आरआरबी का आप नोडल देखेंगे तो इसमें अगर आप देखेंगे तो टोटल कैंडिडेट इन्होंने फेज वाइज बताए हैं कि 68,184 लोगों को पहले फेज में इन्होंने बुलाया, जिसमें से 33,572 लोग पेपर दिए। वहीं 3,83,625 लोगों को दूसरे फेज में बुलाया, जिसमें से 1,20,053 लोग फॉर्म पेपर दिए। उसी तरह फिर तीसरे फेज का, चौथे फेज का और पाँचवें फेज का आया हुआ। अगर पहला फेज और दूसरा, पहला फेज और तीसरा, पहला फेज, चौथा फेज और पाँचवा फेज,
पहला, चौथा और पाँचवां, अगर इन तीनों फेज़ की बात करें तो इसमें अटेंडेंस 50% है तकरीबन। वहीं दूसरा फेज़ और तीसरा फेज़, इन दोनों में अगर हम बात करें तो यहाँ पर अटेंडेंस आपका 30% के अप्रॉक्स में है। अगर दोनों का एवरेज लिया जाए तो 40% के अप्रॉक्स है, यानी इस वाले जोन में भी 40% के अप्रॉक्स अटेंडेंस है, लेकिन सेकेंड फेज़ और थर्ड फेज़ में आपका 30% अटेंडेंस, वहीं फर्स्ट फेज़ और फोर्थ फेज़ और फिफ्थ फेज़ में आपका राउंड फिगर 50% अटेंडेंस रही है, जो कि मैंने आपको बता ही दिया। फिर उसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ पे मैंने आपको बता ही दिया है। तो अब ये तो मैंने आपको दिखा दिया, मैं आपको चलिए कट ऑफ आपको डायरेक्ट बता देता हूँ। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये जहाँ से बता रहे हैं आपको, ये लो जोन वाले कट ऑफ है। इसमें क्या आता है देखिए, ये कोलकाता का आता है जो कि साउथ ईस्टर्न रेलवे वाला आता है, सेंट्रल रेलवे मुंबई आती है, सदर्न रेलवे चेन्नई और साउथ वेस्टर्न रेलवे हुबली, बाकी वेस्टर्न रेलवे मुंबई। अगर आपने फॉर्म इन सारे जोन से भर रखे हैं तो इसमें टोटल कैंडिडेट कितने हैं, कितनी सीट है, कितना परसेंट कंपटीशन, ये सारा आगे डाटा लिखा हुआ है। उसके हिसाब से अगर हम बात करें, अटेंडेंस 40% है, पेपर का लेवल अधिक था, बात करें तो 4 साल का गैप है, बात करें तो एनटीपीसी का फाइनल ज्वाइनिंग हो गया, ये सारे कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए अगर आपका कट ऑफ इतना ही जाने का राउंड फिगर है, अगर आप इतना नंबर ला रहे तो अपने पेट की तरी में लग जाइए। वहीं अगर आप मीडियम जोन से फॉर्म रखे हैं जिसमें जबलपुर का आता है, भुवनेश्वर, गुवाहाटी, कोलकाता और सिकंदराबाद, अगर आपने फॉर्म इन सारे जोन से भर रखा है, ये रहा टोटल अप्लीकेंट, ये रहा टोटल सीट और ये रही परफेक्ट कंपटीशन, उसके हिसाब से अगर देखा है तो 54 से 56 नंबर ये अगर आप देखें तो आपका जनरल से अगर आपका काट पीट के इतना नंबर आता है तो आप अपने पेट की तरी में लग जाइए। वहीं अगर आप हाई जोन से हैं तो हाई जोन में इलाहाबाद, जयपुर, बिलासपुर, हाजीपुर, गोरखपुर और न्यू दिल्ली, इन सारे जोन्स का जो है अगर आप फॉर्म है तो आपका थोड़ा सा कट ऑफ हाई जाएगा। अगर आप बात करें तो टोटल अप्लीकेंट ये रहा, टोटल पोस्ट ये रहा और परफेक्ट कंपटीशन ये रहा, अगर उसको ध्यान में रखें सारी चीज़ों को, तो अगर काट पीट के आपका इतना नंबर आया है तो आप बिल्कुल सेफ हैं। आप अपना जॉब, अपना पीटी की तैयारी में लग जाइए अभी से, और आसान नहीं इसको करना पड़ेगा आपको। बात अब रही यहाँ तक कि पीटी का, तो मैंने आपको बता दिया। अब अगर वीडियो आपको यहाँ तक देखें, इसके लिए अगर लाइक कर दीजिएगा जरूर से जरूर, ताकि आप बताएं कि आपको वीडियो अच्छा लगा, इसलिए आप लाइक का बटन दबा सकते हैं। दूसरी बात, आप चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे ऊपर जो है एक तरह से मतलब एक तरह से आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा और आपको भी पल पल की अपडेट हम देते रहेंगे। आगे कोई भी अपडेट होगा, ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, रेलवे का हो, एसएससी का हो, एमटीएस का, कुछ भी हो, हम आपको अपडेट देते रहेंगे। तो सभी एग्जाम्स के अपडेट आपको यहाँ पे मिलते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा। चलिए हम अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय।